अंधेरे से भरे कमरे में अकेला आदित्य अपने लैपटॉप पर झुका हुआ है। चुप्पी केवल बारिश की आवाज से टूट रही है। उसकी दृष्टि के किनारे पर एक अचानक छाया झिलमिलाती है, जो आदित्य की निगाह को बारिश से लथपथ खिड़की की ओर खींचती है। वह उठता है। एक अनकहा सवाल उसके चेहरे पर खुदा हुआ है, क्योंकि वह कांच के पास जाता है। आदित्य अपना चेहरा कांच के करीब ले जाता है, अंधेरे में ध्यान से देखता है। तूफान के सिवा कुछ न पाकर आदित्य गतिहीन खड़ा है। छाया अब उसकी कल्पना का एक भ्रम है। आदित्य एक अनदेखी शक्ति से खिंचा हुआ खिड़की की ओर बढ़ता है। वह अपना मोबाइल फोन उठाता है, बाहर का दृश्य कैद करता है। झूम इन करने पर छाया से एक आकृति उभरती है, जो सीधे उसकी ओर वापस देख रही है। छाया में खई महिला सीधे आदित्य को देख रही है, लेकिन खिड़की के अंदर से उसे एक भयानक एहसास होता है। आदित्य डर से कांपते हुए घूमता है। डर उसके दिल को जकड़ लेता है। आदित्य घूम जाता है। उसके मुंह से एक आह निकलती है, क्योंकि वह उस महिला को देखता है जिसके चेहरे पर एक प्रेत मुस्कान खेल रही है। जैसे ही महिला की उपस्थिति कमरे में भरती है, हवा में ही एक दरार और गुनगुनाहट महसूस होती है, जो अनदेखी ऊर्जा से भरी हुई है। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में एक शिकारी चमक है, क्योंकि वह घोषणा करती है, अब तुम्हारा घर मेरा है। आदित्य के चेहरे पर उभरती हुई दहशत झलकती है। उसका अभयारण्य अब एक अलौकिक उपस्थिति से भर गया है। कमरा अंधेरा हो जाता है। छायाएं गहरी होती जाती हैं, क्योंकि महिला का दावा पूरे स्थान पर गूंजता है, जिससे आदित्य का भाग्य सील हो जाता है। एक अनदेखी ऊर्जा उमड़ती है, आदित्य को इस भयावह वास्तविकता से बांधती है। उसका घर अब एक कारागार है।